हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ आपके लिए अपने क्लास जो 10th है उसके 3.2 प्रश्नावली के नए सवाल के साथ। तो सवाल नंबर दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 बराबर mx प्लस 3 हो। तो उसके लिए m का मान निकालना। सबसे पहले समीकरणों को क्या करना है, हल करना है और फिर उसके बाद में जो है m का क्या करना है बेटा, मान निकालना है, जिसके लिए इक्वेशन दे रखी है। तो स्वागत करना चाहूंगा मैं आपका अपने इस एसआरजे मैथमेटिक्स पर। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उनको भी जाकर जरूर देखें। क्लास 8th 9th या फिर 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको तीनों की क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग क्लास के हिसाब से, उनको जाकर जरूर देखें। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। सारे अगर एक ही जगह समझने लग जाएंगे तो फिर मैं तो वायरल हो जाऊंगा ना भाई। इतना वायरल भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा तो कर ही दो भाई, ज्यादा नहीं तो भी। चलिए सबसे पहले तो समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। और हल करना है तो देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 समीकरण नंबर 2। दोनों में से छोटी कौन है समीकरण। अब इसको हल करना है ना, हल करने का मतलब x का y का मान निकालना। तो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, ग्राफी विधि पढ़ी, तो प्रतिस्थापन विधि में चलेंगे, ग्राफी में क्यों चलेंगे भाई इतना लंबा चौड़ा। तो समीकरण 1 छोटी है, तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11 है। ठीक भाई, समीकरण 1 छोटी थी, इसको उठा लिया। दोनों के गुणा में कुछ ना कुछ है तो चलो कोई बात नहीं, 2x को इधर रहने दो, प्लस के 3y को उधर भेज दो, 11 माइनस 3y। फिर इंटू वाले 2 को कहां भेज दूं, बटेवा में। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटेवा 2। समीकरण 2 थी तो ये कौन सी बनेगी, समीकरण नंबर 3। एक उठाई अपन ने, प्लस के 3y को उधर भेजा, माइनस में, इंटू वाले 2 को कहां भेज दिया, बटेवा। समीकरण 3 हमने बनाई 1 से, तो मान किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर। 2 में देखना, 2x, 2 बीच में कुछ नहीं तो इनटू, फिर x का मान देखो ये 11 माइनस 3y बटेवा 2, तो यहां पे लिखा 11 माइनस 3y और बटेवा में 2, और ये लगा दिया कोष्टक। आया समझ में। 2 ये 2 बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और फिर x का मान 11 माइनस 3y बटेवा 2 ये लिख दिया, फिर माइनस, ये माइनस 4y और फिर बराबर में माइनस का 24। ठीक है सर। फिर नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट रहा है तो काट दो, तो बचा क्या, 11 माइनस 3y और माइनस का 4y और बराबर में माइनस का 24। एबीसीडी वाले को एक साइड में ले लो सर, और गणित वाली संख्या को एक साइड में। तो प्लस का 11 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों ही संख्या माइनस की तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी, 7y। फिर बराबर, दोनों ही संख्या माइनस की, चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी हो जाएगी 35। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 35 और इंटू वाला 7 कहां जाएगा, बटेवा में। तो 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो y का मान क्या हो गया, 5। y का मान क्या हो गया, 5। y का मान 5 समीकरण नंबर कौन सी रखेंगे, नई वाली में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लो भाई y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटेवा 2, x बराबर 11 माइनस 3y और बटेवा में 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y। y का मान कितना आया बेटा, 5 आया ना। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 5 और बटेवा में 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 15 है, बटेवा में 2। तो x बराबर 15 में से 11 जाएगा 4, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस और बटेवा में 2 कर लिया। फिर नीचे वाले 2 का इसमें भाग लगा दो, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें -2 बार। आया समझ में। x का मान -2 और y का मान कितना हो गया, 5। अब समीकरण थी m का मान के, m का मान निकालना, तो m के लिए y बराबर mx प्लस 3, ये सवाल था। तो y का मान कितना है, y का मान है सर 5, फिर बराबर
m इंटू एक्स का मान कितना है माइनस का 2 कोष्टक में बंद फिर प्लस का 3, 5 प्लस का 3 इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में आएगा और बराबर में m इंटू माइनस का 2। ठीक, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और इंटू वाला माइनस का 2 कहां आएगा सर बटेवा में, तो फिर बराबर में क्या बचा 2, 2 से 2 काट लिया, 2 से 2 काट लिया तो 1 और माइनस का माइनस और बराबर में क्या हो गया m, तो m का मान क्या हो गया -1 हो गया भाई, m का मान क्या हो गया -1 हो गया। दिख तो रहा था शायद, वैसे कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है भाई। रिपीट करें एक बार इस सवाल को। समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये थी, समीकरण 1 छोटी थी तो समीकरण 1 उठा लिया अपन ने, 2x + 3y = 11। दोनों के गुणा में कुछ ना कुछ है तो प्लस के 3y को इधर ले आए तो माइनस में और इंटू वाले 2 को कहां ले आए बटे में। ये हो गई समीकरण 3 हमने बनाई 1 से तो मान किस में रखेंगे 2 में, तो समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर 2 में रख रहे हैं तो 2x, तो 2 और बीच में कुछ नहीं इंटू x का मान ये देखो 11 - 3y बटे 2, तो ये लिखा, फिर -4y बराबर में माइनस का 24 हो गया। फिर 2 से 2 कट गया, 11 - 3y बचा, माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24 बचा। एबीसीडी को एक साइड में तो माइनस के 3y माइनस के 4y प्लस के 11 को इधर ले लिया माइनस का, दोनों ही संख्या माइनस की चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी तो 7y, दोनों ही संख्या माइनस की चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी 35, माइनस से माइनस कट गया, इंटू वाला 7 का चला गया बटे में, भाग लगाया कितना आ गया 5 आ गया। y का मान 5 आया तो हमने नई समीकरण में रखा समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 11 - 3y बटे 2, तो x बराबर 11 - 3y बटे 2, x बराबर 11 - 3 इंटू y का मान 5 और बटे में 2, 5 इंटू 3 हो गए 15, 15 में से 11 गए तो 4 बड़ी संख्या माइनस की बटे में, तो 2 से काटा इसको 2 बार, तो x का मान क्या हो गया -2 हो गया। x का मान -2 हो गया तो m के लिए क्या था y बराबर mx + 3, y की जगह 5 रख दिया मान, बराबर m बीच में कुछ नहीं इंटू x का मान -2 प्लस का 3 को उधर ले लिया तो माइनस में 5 में से 3 गया तो 2 और इंटू वाला -2 का चला गया बटे 2 में 2 का भाग लगाया 1 और ये माइनस का माइनस m का मान कितना हो गया -1। तो ये सवाल नंबर हो चुका है दूसरा। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर और इसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 3.2 का जो है उसको भी अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। थोड़े लैंग्वेजेस वाले सवाल है तो बड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा लेंथी भी हो सकते हैं, तो मिलेंगे फिर भी और अच्छे से उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जुड़ जाइए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद।